आज दुनिया में मदीना मुनव्वरा से करीब 380 किलोमीटर दूर मदाइन सालेह नाम की जगह इस बात से मशहूर है कि वहां पहाड़ों को काट कर रहने के लिए बड़े बड़े घर और महल मौजूद हैं। तहकीकाती टीम के मुताबिक ये घर और महल करीब 6000 साल पहले बनाए गए। इनको देखने वाले और तहकीकाती टीम इस बात से हैरान है कि इतने मजबूत घर जो इतने सालों के बाद भी मौजूद हैं, इन घरों को किसने और किस तरह बनाया। वहीं अल्लाह ने कुरान में कौम समूद का जिक्र करते हुए 1400 साल पहले ही कई हजार साल पहले गुजरे लोगों के बारे में बताया। ये लोग किस तरह पहाड़ों को तराश कर घर बनाते, ये लोग कितने जालिम थे और अल्लाह ने इन पर किस तरह का अजाब भेजकर इन्हें हलाक किया। अल्लाह ने कुरान में पिछली कौमों का जिक्र किया है ताकि आगे आने वाले लोग इससे इबरत हासिल करें और अल्लाह के वजूद पर यकीन करें और ईमान लाएं। जहाँ दुनिया में इस आसमानी किताब पर ईमान रखने वालों की कमी नहीं है, वहीं दुनिया में ऐसे भी लोग लातादाद मौजूद हैं जो अल्लाह के इस पैगाम का इनकार करते हैं और बहुत से ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अल्लाह के वजूद का भी इनकार करते हैं। खुशामदीद, मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री एंड साइंस सीज़न 1 एपिसोड नंबर 10। इसमें हम बात करेंगे कौम आद के बाद शैतान ने कौम समूद को किस तरह बहकाया और कौम समूद की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने किस नबी को भेजा और कौम समूद पर किस तरह का अजाब आया। कौम आद पर आए तूफानी अजाब के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ हिज्र नामी बस्ती में जाकर आबाद हुए। ये बस्ती मदीना मुनव्वरा से 380 किलोमीटर दूर मौजूद है। इस बस्ती में आबाद हुई कौम को कौम समूद कहते हैं क्योंकि इनके अजदाद समूद थे। इन लोगों का ताल्लुक कौम आद से था क्योंकि कौम आद के ये वो लोग थे जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और तूफान से बचा लिए गए। ये लोग भी कौम आद की तरह पहाड़ों को काट कर रहने के लिए घर बनाते। पहाड़ों को तराश कर घर बनाने का हुनर इन्हें कौम आद से विरासत में मिला था। अल्लाह ने कौम आद की तरह इनको भी बहुत सी नियामतों से नवाजा। ये लोग बहुत खुशहाल थे। अल्लाह ने इन्हें भी लंबी लंबी उम्रें अता की। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद ये लोग भी कुछ वक्त तक अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर शैतान ने इन्हें बहकाया तो ये लोग अपने खुद के बनाए हुए पहाड़ों को काटकर घर और महलों पर और अल्लाह की अता की गई नेमतों पर घमंड करते और अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह को छोड़कर अपने हाथों से बनाए बुतों की इबादत करने लगे। ये लोग भी पिछली कौमों की तरह गुमराह हो गए। अल्लाह ने कुरान में इन लोगों का जिक्र करते हुए सूरह आराफ आयत 74 में कुछ इस तरह फरमाया है, और तुम उस वक्त को याद करो जब कौम आद के बाद तुमको जानशीन बनाया और ज़मीन में रहने के लिए ठिकाना अता किया तो तुम लोग नरम ज़मीन और पहाड़ों को काट कर घर और महल बनाते हो, तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो और ज़मीन में फसाद ना फैलाओ। कौम समूद हिज्र नामी बस्ती में आबाद हुई। कुरान में सूरह हिज्र इसी बस्ती के नाम से मौजूद है। अल्लाह ने कौम समूद का जिक्र कुरान में सूरह हिज्र, सूरह नमल, सूरह हूद, सूरह शुअरा, सूरह आराफ, सूरह कमर, सूरह बनी इसराइल और कई मकाम पर किया है। कौम समूद के लोग पहाड़ों को तराश कर इतने मजबूत घर बनाते कि आज हजारों सालों के बाद भी उनके घर मौजूद हैं। तो शाम के रास्ते खैबर, तैमास से तमूक तक कौम समूद के घरों के निशानात पाए जाते हैं। जब कौम समूद ने अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत शुरू की तो अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम शाम की नस्ल से अरबी नबी हैं जिनका नसबनामा कुछ यूं है: सालेह बिन उबैर बिन शय्याब बिन माशिक बिन उबैद बिन हाजिक बिन समूद बिन इरम बिन शाम बिन नूह। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बड़े नेक और इबादत गुजार थे। कौम समूद के लोग अपने मामलात पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से सलाह मशवरा लिया करते थे। यानी कौम समूद में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का एक खास मर्तबा था। अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अय मेरी कौम, तुम सब एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ने ही तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और ज़मीन में लंबी उम्रें अता की, और जो तुम पहाड़ों को तराश कर घर और महल बनाते हो, अल्लाह ने जो तुम्हें खेत और बागात अता किए, तो अल्लाह की अता की गई नेमतों का शुक्र अदा करो। और जो तुम अल्लाह को छोड़कर इन बुतों की इबादत करते हो, ये तुम्हें कोई भी फ़ायदा पहुँचाने वाले नहीं है। तो तुम्हें चाहिए कि अल्लाह से डरो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। बेशक अल्लाह बेहतरीन माफ़ी कबूल करने वाला है। कौम समूद के लोगों ने जवाब दिया, तबलीग से पहले हम आपसे बहुत सी उम्मीदें लगाए थे, यानी हमारे नज़दीक आपका बहुत मकाम और मर्तबा था, और आपने हमारी उम्मीदों को ज़ाया कर दिया। इससे पहले हम आपको बड़ा समझदार समझते थे, आप हमारे सरदार बन सकते थे। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, और क्या आप उन बुतों की इबादत करने से हमें रोक रहे हैं जिनकी इबादत हमारे आबाओ अजदाद यानी बाप दादा किया करते थे। हमें शक है कि आपकी बातें सच्ची नहीं। आप इन बातों को छोड़ दें।
नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरा सोचो, अगर मैं अल्लाह की तरफ से हक पर हूँ और बेशक मैं हक पर हूँ, तो तुम सब बताओ कितना नुकसान उठाने वाले हो। और अगर मैं तुम्हारी बातों को मानकर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करूँ तो अल्लाह के अजाब से मुझे कौन बचाएगा। तुम्हारी बात मानना मेरे लिए नुकसान उठाने जैसा है, तो तुम सब मुझसे उम्मीद न रखो कि मैं तबलीग करना छोड़ूंगा। और तुम सब मेरी बातों को गौर से सुनो और मेरी बातों पर गौर क्यों नहीं करते। मैं जो तुम्हें बुतों की इबादत छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म देता हूँ और अल्लाह की अता की गई नेमतों का शुक्र अदा करने की नसीहत करता हूँ, ये तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात है और तुम्हारे फ़ायदे की बात बताने का तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। मुझे तो बदला अल्लाह देगा। अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग और उनकी कौम के जवाब का जिक्र कुरान में 12वें पारे में मौजूद सूरह हूद के 6ठे रुकू में किया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कौम की नसीहत करते रहे। कौम आद की तरह कौम समूद ने भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग का इनकार करती रही। अल्लाह ने इस बात का जिक्र कुरान में सूरह शुअरा आयत 141 141 में कुछ इस तरह किया है, और कौम समूद ने भी रसूलों को झुठलाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए लोगों का मजाक बनाते हुए कौम समूद के सरदारों ने कहा, क्या तुम सालेह की बातों का यकीन करते हो? हम तो सालेह को अपने जैसा इंसान मानते हैं और हम अपने जैसे इंसान की बातों का यकीन कैसे कर लें। और इस अकेले की फजीलत की क्या वजह है कि अल्लाह की बातें सिर्फ इसी पर नाजिल होती हैं। ये लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए लोगों का मजाक बनाते। अल्लाह ने कौम समूद के ऊपर अपनी रहमतें और नेमतों को रोक दिया। कौम समूद के सरदार बोले, आए सालेह, आप और आपके साथियों की वजह से हमारी नेमतों में कमी आई है, आप और आपके साथी यहाँ से निकल जाएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सब ने अल्लाह का इनकार किया, इसलिए तुम पर बारिश रोक दी गई और तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम पर नहुसियत छा गई। अगर तुम सब इसी तरह अल्लाह का इनकार करते रहे तो बहुत जल्द अल्लाह का अजाब तुम सब पर आएगा। कौम समूद के सरदारों ने कहा, अगर आप सच्चे हैं तो कोई मौजज़ा लेकर आएं, वो मौजज़ा जो हमारी मर्जी के मुताबिक हो। कौम समूद के सरदार ये कहते हुए एक जगह जाकर बैठ गए और मजाक बनाने लगे। मजाक बनाते हुए एक सरदार बोला, जो बस्ती के बाहर एक पहाड़ी है वो फट जाए और उसमें से ऊँटनी निकल आए। दूसरा बोला, वो ऊँटनी 10 माह की हामिला हो। तीसरा बोला, उसका रंग लाल हो और उसके जिस्म पर ज़्यादा ऊन हो। चौथा बोला, वो इतनी बड़ी और सेहतमंद हो कि ऐसी ऊँटनी हमने पहले कभी ना देखी हो। कौम समूद के सरदार मजाक बना रहे थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक अगर ऊँटनी तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम सब अल्लाह पर ईमान ले आओगे? तो सरदारों ने जवाब दिया, हाँ हम ले आएंगे। एक दिन सरदारों ने कौम समूद के सभी लोगों को जमा किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ज़मीन पर जलजला कायम हो गया और वो पहाड़ी फट गई और उसमें से ऊँटनी निकल आई। ऊँटनी को देखकर कौम समूद के लोग दंग रह गए, क्योंकि इतनी बड़ी ऊँटनी कभी उन्होंने देखी ना थी। ऊँटनी को देखकर कौम समूद के लोग 2 गिरोह में बट गए और बहुत कम लोग ही ईमान लाए। कौम समूद ने झरने का पानी जमा करने के लिए एक तालाब बनाया था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है, तुम सब इसे ज़मीन में खुला छोड़ दो, इसे कोई नुकसान ना पहुँचाना, वरना अल्लाह का अजाब तुम सब पर आ जाएगा। इस बात को अल्लाह ने सूरह हूद आयत 64 में फरमाया है, और एक दिन तुम सब इस तालाब से पानी पीना और एक दिन ये ऊँटनी पिएगी। जिस दिन ये ऊँटनी पानी पीती तो तालाब का सारा पानी पी जाती और उस दिन इतना दूध देती कि कौम समूद के सभी लोगों के लिए काफ़ी होता। ये ऊँटनी कौम समूद के लिए आजमाइश थी। अल्लाह ने इस बात को कुरान में सूरह कमर में कुछ इस तरह फरमाया है, बेशक ऊँटनी को हमने उनके लिए आजमाइश बनाकर भेजा। कौम समूद के लोगों ने जिस मौजज़े को मांगा उसे देखकर भी ईमान ना लाए। अल्लाह ने इस बात को कुरान में सूरह हिज्र आयत 81 में कुछ इस तरह फरमाया है, और हमने अपनी निशानियां उन्हें अता की, फिर भी वो अपनी गर्दन मोड़ने वाले ही रहे। ऊँटनी ने एक बच्चा जना जो हमेशा उसके साथ रहता। एक दिन कौम समूद के सरदारों ने मशवरा किया और बोले, अगर हमने साले को ऐसे ही छोड़ दिया तो लोग एक दिन हम सबको छोड़ देंगे, और इस ऊँटनी ने तो हम सबको मुश्किल में डाल दिया है। इसकी वजह से हम सब एक दिन पानी भी नहीं पी सकते। जब ये पानी पीती है तो सारा पानी पी जाती है। हमारे जानवर ऊँट भेड़ बकरी से देखकर डरकर भाग जाते हैं। उन सरदारों ने इस ऊँटनी को कत्ल करने का मंसूबा बना उन सरदारों ने ऊँटनी को कत्ल करने के लिए अपनी कौम के जालिम इंसान कुदार बिन सालिफ को मुकर्रर किया। इसने अपने साथियों के साथ घात लगाई। ऊँटनी इतनी बड़ी थी कि इसे देखकर डर के मारे इसके साथी उल्टे पैर भागने लगे। साथियों को भागता देखकर ये हंसने लगा और आगे बढ़कर ऊँटनी की रान में तीर मारा। ऊँटनी के पैर की हड्डी टूट गई, वो जमीन पर गिर गई। इसने आगे बढ़कर उसकी कूचे काट दी
अल्लाह ने इस बात का जिक्र करते हुए कुरान में सूरह कमर आयत 29 और 30, 29 एंड 30 में कुछ इस तरह फरमाया है, और उन्होंने अपने साथी को बुलाया जिसने हाथ बढ़ाकर उसकी कूंचें काट दी, फिर देखा हमारा अजाब कैसा था। और अल्लाह ने दूसरे मकाम पर कुरान में सूरह बनी इसराइल में कुछ इस तरह फरमाया, और कौम समूद को हमने निशानी के तौर पर ऊँटनी अता की, उन्होंने उस पर जुल्म किया, फिर उन जालिमों ने उसके बच्चे को भी कत्ल कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम को पता चला तो वहाँ गए। कौम समूद के सरदारों ने कहा जिस अजाब से हमें डराते हैं वो ले आएं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी को देखा, वो जमीन पर मुर्दा पड़ी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सरदारों से फरमाया बस 3 दिन तुम अपने घरों में रह लो, फिर तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा, और ये वादा सच्चा है। सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों को सुनकर सरदार उन्हें धमकियां देने लगे, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के मंसूबे बनाने लगे। कौम समूद में 9 सरदार बड़े सरकस थे। इन्होंने कहा आज रात में सालेह को भी कत्ल कर देते हैं। सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के घर का घेराव किया। अचानक इन पर पत्थरों की बारिश होने लगी और ये सब हलाक हो गए। अल्लाह ने इस बात का जिक्र कुरान में सूरह नमल आयत 48 से 51, 48 to 51 में कुछ इस तरह किया है, और उस शहर में 9 सरदार ऐसे थे जो जमीन में फसाद करते थे, जो इस्लाह ना करते थे। इन्होंने कस्में खा खा कर कहा कि आज रात को सालेह को कत्ल कर देते हैं, और उनके रिश्तेदारों से कह देंगे हम वहाँ मौजूद ना थे जब सालेह कत्ल हुए। और उन्होंने दांव खेला और हमने भी खुफिया तदबीर की, यानी उन्हीं की चालों को उन्हीं पर पलट दिया जब वो शऊर ना रखते थे। जब ये सरदार घर में घुसने वाले थे तभी फरिश्ते आ गए और इन्हें पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दिया। इनके मरने के बाद से ही अल्लाह के अजाब की शुरुआत हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने 3 दिन का वादा किया था। कौम समूद के लोगों ने बुध के दिन ऊँटनी को कत्ल किया। बुध के दिन इनके चेहरे पीले पड़ गए, अगले दिन इनके चेहरे लाल हो गए, फिर जुमे के दिन इनके चेहरे काले पड़ गए। ये समझ गए कि अल्लाह का अजाब आ गया। अल्लाह ने कौम समूद को पिछली कौमों की तरह एक तरह के अजाब से हलाक ना किया। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम को सिर्फ तूफान और पानी से हलाक किया गया, और हूद अलैहिस्सलाम की कौम को सिर्फ तूफान से। लेकिन कौम समूद को अल्लाह ने तरह तरह के अजाब देकर हलाक किया, क्योंकि ये बड़ी जालिम कौम थी। इस कौम ने अल्लाह पर ईमान लाने के लिए शर्त रखी, और शर्त पूरी हो जाने के बाद भी अल्लाह पर ईमान ना लाए। फिर 3 दिन के बाद अल्लाह का वादा पूरा हुआ। पहले अजाब ज़लज़ले की सूरत में आया, ज़मीन हिलने लगी। ये लोग अपने घरों में ज्यों के त्यों औंधे मुंह पड़े रह गए। फिर आसमान की जोरदार कड़क ने इन्हें आ पकड़ा। उसकी हौलनाक चिंगाड़ ने यानी तेज आवाज ने इनके दिमाग और दिलों को फाड़ कर रख दिया, और इनमें उठने की भी ताकत ना रही। लोग ज्यों के त्यों रह गए और इस तरह हलाक हुए जैसे ये लोग थे ही नहीं। अल्लाह ने कुरान में इस बात को सूरह हूद में कुछ इस तरह फरमाया है, फिर जोरदार कड़क ने इन जालिमों को आ लिया, फिर ये अपने घरों में घुटनों के बल ज्यों के त्यों रह गए, और इस तरह हलाक हुए जैसे इनका वजूद ही न था, और ये मुर्दा पड़े रह गए। अल्लाह ने कुरान में पिछले लोगों के वाक़यात बयान किए ताकि आगे आने वाले लोग इससे इबरत हासिल करें और अल्लाह के वजूद का यकीन करें और अल्लाह पर ईमान लाएं। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने, समझने और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस्लामिक हिस्ट्री एंड साइंस सीजन 1 के अगले एपिसोड में जानेंगे कौम समूद पर आए अजाब के बाद शैतान ने इंसानों में आग और बुत परस्ती के साथ साथ कौन सा नया फितना डाला, और अल्लाह ने उस फितने से इंसानों को निकालने के लिए किस नबी को भेजा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की जानकारी वक्त पर पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।